दोस्तों नमस्कार। दोस्तों उत्तराखंड में जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी अधिकारी होगा उसको उतने ज्यादा प्रमोशन दिए जाएंगे, वो उतनी ज्यादा जमीनें उत्तराखंड में खरीद सकता है। और यदि किसी पत्रकार ने वो भ्रष्टाचार का खुलासा किया तो उसे ब्लैकमेलर कहा जाएगा, उसको एफआईआर करने की धमकी दी जाएगी, उसको कहा जाएगा कि ये तथाकथित पत्रकार है। अमूमन ये आजकल हो रहा है। एक ऐसी ही खबर हमने की थी करीबन 1-2 महीने पहले, जिसमें हमने जो पेयजल के एमडी हैं एससी पंत, उनको उनका भ्रष्टाचार का खुलासा किया था कि कैसे देखिएगा एक टेंडर जो निरस्त हो जाता है और जैसे ही एससी पंत एमडी बनते हैं उसके बाद एक ठेकेदार सकलानंद लखेड़ा, उसको 14 करोड़ 36 लाख का टेंडर मिल जाता है। उसके बाद विभागीय जांच भी बैठती है, जांच अभी तक गतिमान भी है। लेकिन ठीक आप ये देखिएगा कुछ समय बाद एक जो लॉबी है इनकी, उससे थोड़ा नीचे आते हैं जो एमडी थे एससी पंत, अब तो रिटायर हो गए हैं, ठीक उनके ही एक प्यारे अधिकारी हैं सुजीत विकास, जो इस समय चीफ इंजीनियर हैं कुमाऊं के, एक बहुत बड़ी पोस्ट भी होती है। उन्होंने भी ठीक इसी ठेकेदार को एक टेंडर दे डाला, वही नियमों को ताक पर रखकर। वो टेंडर तकरीबन 9 करोड़ 54 लाख का टेंडर था। और ये हमने खुलासा किया कुछ दिनों पहले कि देखिएगा उत्तराखंड में किस प्रकार के भ्रष्टाचारी अधिकारी, मैं भ्रष्टाचारी इनको पिन पॉइंट कर रहा हूं क्योंकि तमाम सबूत हमारे पास है कि भ्रष्टाचारी अधिकारी किस प्रकार से उत्तराखंड वालों को लूट रहे हैं। उत्तराखंड में जो टेंडर होते हैं कैसे इसमें टेंडर पूलिंग की जा रही। लेकिन ठीक दूसरे दिन एक वॉइस ऑफ हिमालय नाम का एक कोई पोर्टल है, उसने हमारी खबर प्रकाशित करी। उसमें मेरी फोटो है जिसमें तमाम पैसे दिखाए जा रहे हैं कि मानो उत्तराखंड में हमने एक ब्लैकमेलिंग का धंधा खोला हुआ हो, और कहा जा रहा है कि देखिए किस प्रकार से ईमानदार अधिकारी की छवि धूमिल की जा रही है और ये पत्रकार देखिए कुछ पैसों की खातिर इस तरीके का कर रही है। ये जो आप देख रहे होंगे ये उसी पोर्टल ने ये खबर छापी है। जब हमने इसकी तहकीकात करी कि भाई आखिर ये पोर्टल है कहाँ, किस तथ्य पर इन्होंने खबर छापी है, तो पता चला किसी आकाश सिन्हा का ये पोर्टल है और ये झारखंड रांची से ये पोर्टल चलता है, मुरादाबादी। और अब ये देखिएगा बड़ा संजोग इसमें हो रहे हैं, बड़े ही इत्तेफाक कोइंसिडेंस इसमें हो रहे हैं। तमाम खबरों में आप ये देखिएगा कि झारखंड का जो ये सुजीत विकास है, ये अधिकारी, ये भी झारखंड से आते हैं, रांची से, और ये पोर्टल भी रांची से आते हैं। अब ये देखिएगा ये वो सुजीत विकास है जो अपने आप को इस पोर्टल के माध्यम से ईमानदार बता रहा है कि 2019 में इन पर विजिलेंस की रेड पड़ती है और इनको निलंबित भी किया जाता है, निलंबन इनका हो जाता है और इनके घर से तकरीबन 9 प्रॉपर्टी के कागज मिल जाते हैं और उसके साथ साथ सोना इनके घर से मिलता है। विजिलेंस की जांच कार्रवाई होती है और ये दून डिवीजन में एक्शन उस समय होते हैं और उसके बाद जो है इनको निलंबित भी किया जाता है। और मैंने जो शुरुआत में जिक्र किया था कि भ्रष्टाचारी अधिकारी किस प्रकार से फल फूल रहे हैं, उसके बाद ठीक जो एमडी भजन सिंह उसका ट्रांसफर हो जाता है और ये एससी पंत वहां पर आ जाते हैं। अब ये संजोग देखिएगा, एससी पंत ही सकलानंद लखेड़ा का जो है वो टेंडर तिगड़म लगा के टेंडर उसका करते हैं और ये सुजीत विकास भी उसका टेंडर करता है। और ठीक 2018 में एक इत्तेफाक और होता है कि जो सकलानंद लखेड़ा का जो बेटा है संदीप लखेड़ा, सुजीत विकास उसको जमीन भी बेचता है और 2019 में इनके यहां रेड भी पड़ जाती है जिसमें तमाम प्रॉपर्टी के ये कागज वगैरह मिलते हैं। लेकिन ठीक इसके बाद जो सचिव नितेश झा इनके बन के आते हैं वो इसको बहाल कर देते हैं उसी दून डिवीजन में जिस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, जो निलंबन उस समय इनका हुआ था। और उसी दून डिवीजन में इनको प्रमोशन भी दे दिया जाता है, ये एससी बन जाते हैं और अब फिर प्रमोशन करके ये एग्जीक्यूटिव इंजीनियर कुमाऊं भी बन जाते हैं। बड़ा इत्तेफाक हो रहा है। और ठीक 2021 में ये जमीन खरीदते हैं जाखन में, जिसकी कीमत सुन के आपके भी होश उड़ जाएंगे। इसकी कीमत तकरीबन होती है 7 करोड़ 24 लाख रुपए। खुद सोचिएगा, एक एससी लेवल का अधिकारी और या चीफ इंजीनियर जो अभी बना है, ये 7 करोड़ 24 लाख की जमीन खरीदता है, जो व्हाइट मनी दिखाई हुई। और इसमें अपने आप को ये बिजनेसमैन बताता है, कुच्चू पुच्चू फर्म इनकी चलती है, उसमें अपने आप को बिजनेसमैन दिखाता है। और ठीक 2023 में 4 रजिस्ट्रियां और जो है जाखन में ले लिया जाता है।
इसके अलावा तमाम जो इसने अभी तक गाड़ी कमाई की हुई है, करीबन 15-16 प्रॉपर्टी है, जो 4 जौखन में प्लॉट हैं, एक डांडा धोरण में 2015 की जिसकी रजिस्ट्री है, वहां इसके 2 प्लॉट हैं, मसूरी बाईपास रिंग रोड पर भी प्लॉट है, अंसल ग्रीन वैली में इसने खुद का अपना एक फार्म हाउस रिजॉर्ट टाइप का वहां पर बनाया हुआ है। जाखन की प्रॉपर्टी का तो मैंने जिक्र कर ही दिया। इसके अलावा नेहरू कॉलोनी में भी इनका घर है। जब कोई पत्रकार इनके खिलाफ इस प्रकार से बोलता है कि ये इस प्रकार के भ्रष्टाचारी अधिकारी कैसे उत्तराखंड में खूब फल फूल रहे हैं, तो उन पत्रकारों पर मुकदमा भी इन्होंने कुछ समय पहले किया था, और वो पत्रकार बाइज्जत बरी भी हुए थे कि भैया देखिएगा इनके खिलाफ तो कुछ नहीं मिला। तो उत्तराखंड में ये हो रहा है क्योंकि ये खुद सीएम धामी का खुद का विभाग है, पेयजल विभाग, और इसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खूब हल्ला मचा रहे हैं पूरे उत्तराखंड में कि जीरो टॉलरेंस की हमारी सरकार है, यहां पर कोई भ्रष्टाचार नहीं होता है। और यही इनका भ्रष्टाचारी अधिकारी उत्तराखंड में ही आकर कम से कम 11-12 प्लॉट यहां पर जमीन लेता है, 7-7, 8-8 करोड़ की जमीन, जो 7 करोड़ व्हाइट में दिखाया हुआ है, तकरीबन इसकी कीमत 14-15 करोड़ है। निलंबन होने के बावजूद, विजिलेंस जांच बैठने के बावजूद ठीक उसका प्रमोशन भी हो जाता है उसी डिवीजन में, और सबसे अपर लेवल का अधिकारी ये बन जाता है। तो ये सब कुछ हमारे उत्तराखंड में हो रहा है, और हम कहते हैं कि उत्तराखंड में जीरो टॉलरेंस चल रहा है। धामी सरकार कहते हैं बड़े बड़े बैनर पोस्टरों में कि उत्तराखंड इस समय भ्रष्टाचार मुक्त हो गया। धामी जी, अगर उत्तराखंड भ्रष्टाचार मुक्त हो गया है तो ये अधिकारियों के पास जो इतनी प्रॉपर्टी है, इतनी संपत्ति है, इनका लगातार प्रमोशन कैसे हो रहा है? पूरे उत्तराखंड में इस प्रकार के अधिकारी हावी हैं, खाली एक अधिकारी का जिक्र नहीं है, और जब पत्रकार इस पर सवाल उठाते हैं तो पत्रकार ब्लैकमेलर हो जाते हैं। तो बड़ा गजब संजोग है ना। मैंने जो शुरुआत में बताया था कि एक जो ठेकेदार है वो उसको जमीन उससे ले रहा है, उसके बाद उसी ठेकेदार को लगातार टेंडर मिल रहे हैं, उसका एमडी उसको टेंडर दे रहा है, खुद जहां जहां डिवीजन में ये लोग रहते हैं वहां वहां टेंडर इनको मिल रहा है, और ये सोचते हैं कि उत्तराखंड में रहकर तमाम प्रॉपर्टी खरीदेंगे क्योंकि यहां की सरकार तो कुछ कहने वाली नहीं। दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि जो इस प्रकार के भ्रष्टाचारी अधिकारी उत्तराखंड में पैर जमाए हैं, तो कम से कम सरकार की आंखें तो नहीं खुल रही हैं, लेकिन जो जनता है उनकी आंखें तो खुल जाएं कि कैसे ये अधिकारी उत्तराखंड को लूट रहे हैं, उत्तराखंड में बाहर से आकर और यहां पर जमीनें ले रहे हैं। वैसे तो धामी जी कुछ यूसीसी कानून लेके आ रहे हैं, भू कानून तो उत्तराखंड में ला नहीं पा रहे हैं, और भू कानून का ही ये नतीजा है कि इतने जो अधिकारी हैं आज करोड़ों की संपत्ति लेकर उत्तराखंड में बैठा। आप खुद ही सोचिएगा ना, 7-8 करोड़ की जो वाइट संपत्ति, एक संपत्ति की मैं जिक्र कर रहा हूं, 7-8 करोड़ की संपत्ति, और अपने आप को ये बिजनेसमैन भी कह रहे हैं, और उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। चलिए, उम्मीद करते हैं धामी जी से कि यशस्वी मुख्यमंत्री कहते हैं, नौजवान मुख्यमंत्री कहते हैं, तो कुछ ना कुछ, क्योंकि विभाग इनके पास है, तो ये कुछ ना कुछ जरूर करेंगे, वरना अपने आप को जीरो टॉलरेंस कहना छोड़ दीजिए। और उत्तराखंड की जनता भी ये देख ले कि कथनी और करनी में कितना फर्क होता है, और अधिकारी भी ये ना सोचें कि उत्तराखंड में रह के उनका कुछ नहीं हो सकता। ऐसे अधिकारियों को चाहे वो कितनी भी एफआईआर करवा दें, चाहे कितने भी न्यूज पोर्टल में जो उनके भ्रष्टाचार की पोल खोलता है उनको ब्लैकमेलर कह दें, लेकिन असल में ये अधिकारियों को जेल भिजवाने का काम हम लोग जरूर करेंगे। तब तक के लिए बने रहिएगा विजय पथ न्यूज पर। बहुत बहुत धन्यवाद।